हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भाई। दिस इज ईशान, योर मैथ्स मेंटर, और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के इस शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं K-12 के सारे सब्जेक्ट्स की सारी नॉलेज इन वीडियोस फॉर्मेट। पूरा सिलेबस हमने आपके लिए वीडियोस में कवर कर रखा है। आइए पढ़ाई कीजिए और अपनी क्लास में टॉप कीजिए। आपको किसी भी वीडियो को देखने का कोई पैसा पे नहीं करना है। ऑल द वीडियोज आर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। कोई पैसा नहीं देना है। हाँ, रिटर्न में एक चीज तो हमें आपसे चाहिए, एंड दैट इज योर रेगुलरिटी, आपकी कंसिस्टेंसी। आप वीडियोस देखिए, पढ़ाई कीजिए और प्रिपेयर कीजिए अपने अच्छे एग्जाम्स के लिए, बेस्ट एग्जाम्स के लिए, और बढ़िया वाला स्कोर कीजिए। अपने पेरेंट्स को खुशी दीजिए और हम लोगों को भी खुशी दीजिए बाय स्कोरिंग बेस्ट, है ना। अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कीजिए और सबको खुश कीजिए। चलो भाई, आप किसी भी बोर्ड के हो, सीबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड के हो आपको बस पढ़ाई अच्छे से करनी है, क्योंकि हमारे पास K-12 के सारे सब्जेक्ट्स की पूरी वीडियोस अवेलेबल है। बढ़िया पढ़ाई करो शानदार तरीके से। चलिए भाई, आज अपन पढ़ेंगे क्लास 10th अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2। ठीक है, एपी जो होती है उसका पार्ट ए ऑलरेडी आ चुका है ना। पार्ट 2 शूट कर रहा हूं भाई, पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम कितने, शायद 10 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो अगेन वी विल सॉल्व 10 क्वेश्चंस। बहुत आराम से और तसल्ली से सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व तब करेंगे जब आप पेन, कॉपी, पेंसिल वगैरह लेकर बैठोगे। अगर पेन कॉपी लेकर नहीं बैठे तो क्या बैठे यार, फिर क्या पढ़ाई करी। अगर आपने ऐसे पढ़ाई करी तो फिर आपने क्या पढ़ाई करी, है ना। तो पढ़ाई अच्छे से करने के लिए सर एक काम करना पड़ेगा, और वो है कि आपको नोटबुक और पेन लेकर बैठना पड़ेगा। और फिर अपन चलेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये हमारी एपी दे दी गई है। एपी की पहली बेटा टर्म है 201, दूसरी टर्म है बेटा 192, तीसरी टर्म है बेटा 183। अब इन्होंने कह दिया कि इस एपी में, जो एपी चल रही है, इसमें पहली नेगेटिव टर्म बताओ सर कौन सी है। जैसे मैंने ऐसे करते करते कॉमा लगा के यहां एक बॉक्स बना दिया और मैंने कहा कि यार यहां कोई नेगेटिव टर्म आ रही है, वो कौन सी टर्म है ना। देखो, अगर आप गौर करोगे 201 से ये कम हो गया, ये फिर कम हो गया, फिर कम होगा, कम होते 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 एक टाइम ऐसा आएगा बेटा कि ये पूरी नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी सीरीज, माइनस में आने लगेंगे नंबर्स, है ना। तो वो सबसे पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, तुम्हें एक चीज बता दूं, सुनो इसको करा कैसे जाता है। ये है बच्चों अपना A1, दिस इज A1, लेट अस से दिस इज A1, ये अपना A1 है, ये अपना A2 है, ये अपना A3 है। अब ये जो भी नेगेटिव है ये अपना AN है, अपन को पता ही नहीं है कौन सा है, और AN नेगेटिव है तो अपन क्या लिखेंगे, AN इज स्मॉलर देन 0। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सर, इसका मतलब हुआ AN 0 से छोटा है। 0 से छोटा मतलब नेगेटिव है। समझ में आ गई बात, यही तो होता है। ठीक है सर, इतनी बात क्लियर है ना। यस सर। अब अपन ने लिखा A1 या A हमारा है 201, और कॉमन डिफरेंस जो होता है D, सेकंड वाले से फर्स्ट वाला माइनस कर दो, A2 माइनस A1 कर दो बेटा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। 192 से 201 माइनस बेटा कितना आएगा, दिस विल बी 9। कॉमन डिफरेंस आ गया 9, है ना। और अपना फर्स्ट टर्म आ गया A, ये फर्स्ट टर्म है तो दिस इज A। ठीक है, चलो AN के नीचे बेटा इसका फॉर्मूला लगा दो, विच इज A प्लस एन माइनस 1D। A प्लस एन माइनस 1D इज स्मॉलर देन 0, दैट इज नेगेटिव। ठीक है सर, वैल्यू रखेंगे बेटा एंड सॉल्व करेंगे। A है 201 प्लस n माइनस 1 D, D है सर 9, कॉमन डिफरेंस इज 9 इंटू 9 इज स्मॉलर देन 0। ठीक है, सो 201, 9 विल बी मल्टीप्लाइड बाय n, तो प्लस का 9n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का 9n। 9 इंटू 1 विल बी माइनस का 9 इज स्मॉलर देन 0। ठीक है, 201 और 9 माइनस करो, 201 से 9, 192 आएगा बच्चा। क्या आएगा, 192। मैं फिर बता दे रहा हूं, इट विल बी 192।
हाँ भाई, इससे माइनस करेंगे, माइनस का 9 आएगा ना ये सर, दिस विल बी माइनस का 9, दिस विल बी माइनस का 9, और ये माइनस का 9 यहां रखा जाएगा। उफ, यहां माइनस का 9 रखेंगे बेटा, मल्टीप्लाई में इज स्मॉलर देन 0, -9 इंटू एन बेटा -9n हो जाएगा, -9 इंटू -1 प्लस का 9 हो जाएगा, इज स्मॉलर देन 0। ठीक है, अब मेरी बात सुनना गौर से, गड़बड़ी मत कर देना, दिक्कत हो जाएगी बहुत। 201 प्लस 9 210 आया, क्या आया सर? 201 प्लस 9 210 आया। ठीक है सर, -9n इज स्मॉलर देन 0। अब कई बच्चे गड़बड़ी करेंगे, माइनस का 9n वहां ले जाएंगे, बेटा ये इक्वेशन नहीं है, दिस इज इन इक्वेशन, इसको सॉल्व ऐसे नहीं करना है, भले ही आंसर सेम आ जाए पर इसका क्राइटेरिया आपको समझना है बेटा, गौर से सुनो, गौर से सुनना। -9n और 210 यहां है, इज स्मॉलर देन 0। बेटा अपन को n की वैल्यू निकालनी है, प्लीज ध्यान रखना, n को आप वहां नहीं ले जा सकते हो, जिस चीज की वैल्यू निकालनी होती है इन इक्वेशंस में, ये इक्वेशन नहीं है, दिस इज इन इक्वेशन, जिसमें ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल होता है, वो इन इक्वेशंस होते हैं। यहां पर x की, y की या n की वैल्यूज ऐसे नहीं निकाली जाती कि -9n को वहां ले जाओ और कैलकुलेट कर दो, तरीका ये नहीं है। तरीका ये है कि आपको 210 को वहां ले जाना पड़ेगा, और आप जैसे ही 9n माइनस का 9n इज स्मॉलर देन माइनस का 210 बनाओगे तो फिर आपका एक काम है, क्या काम है सर? गौर से सुनना बेटा, गौर से सुनना, आपको दोनों तरफ डिवाइड बाय -9 करना पड़ेगा, आपको दोनों तरफ डिवाइड बाय -9 -9n और -210। जैसे ही आपने दोनों तरफ डिवाइड बाय -9 किया, डिवाइड बाय -9 किया, बेटा याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जैसे ही हम दोनों तरफ माइनस माइनस वाली चीज से मल्टीप्लाई करेंगे या माइनस माइनस वाली चीज से मल्टीप्लाई नहीं, या डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने क्या बोला? इन इक्वेशंस, ये इन इक्वेशंस होती हैं, इसका स्पेलिंग लिख देता हूं मैं, ये इन इक्वेशंस बनाती हैं, INEQUATIONS, इन इक्वेशंस। ठीक है, इन इक्वेशंस में क्या होता, इन इक्वेशंस नहीं, इन इक्वेशंस, इन इक्वेशंस में क्या होता है कि आप सिंबल बहुत सोच समझ के पलटते हो, और वो सिर्फ तभी पलटेगा, ये पलट जाता है, अपोजिट हो जाएगा, जब आप दोनों तरफ माइनस माइनस वाली चीज से मल्टीप्लाई करो या माइनस माइनस वाली चीज से डिवाइड करो, तब ये पलट जाता है। हमने दोनों तरफ -9 से डिवाइड किया तो ये पलट जाएगा, दिस विल बिकम दिस, -9 से -9 कट गया, यहां n बचा, n इज ग्रेटर देन 210/9। डिवाइड करते हैं 210 को 9 से, डेसिमल में आएगा तो n इज ग्रेटर देन 9 2 18, 19 20 21, 3 बचा, 9 3 27, 3 बचा, 0.93 27, 9 3 27, एंड इट विल गो ऑन। तो सर n 23.33 से बड़ा है, 24th, राउंड ऑफ कर दो, n 23.3333 से बड़ा है, ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जो 23.333 के बाद आता हो, बड़ा 24th ही तो है, तो आंसर हो गया सर n इज इक्वल टू 24। मतलब इस सीरीज का 24वां टर्म, इस सीरीज का 24th टर्म जो होगा वो सबसे पहला नेगेटिव टर्म होगा, मतलब ये सबसे पहला नेगेटिव टर्म जो है वो 24th टर्म है। क्या है बेटा? 24th टर्म है। अब ये है क्या? चलो ये भी निकाल दें सर, चलो ये भी निकाल दें। तो भाई अब निकालेंगे अपन A24। क्या निकालेंगे? A24। तो सर इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? A प्लस n माइनस 1d, n 24 है, 24 माइनस 1 मतलब 23d। ठीक है, A क्या है सर? A है 201 प्लस 23 इंटू -9, 23 इंटू -9। ठीक है सर, चलो 201 माइनस 9 3 से 27 की 7, 2 कैरी, 9 2 से 18, 19 20, 207। तो माइनस का 6 आएगा बेटा। पहला नेगेटिव टर्म है 24वां 24th टर्म, और वो होगा माइनस का 6। ठीक है, ठीक है, तो दिस विल बी -6, ये -6 होगा सर,
और ये -6 कौन सा है बेटा? ये 24th टर्म है, तो ये आंसर होगा, दोनों आंसर है बेटा। 24th टर्म विच इज -6 विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस सीरीज, राइट? चलो मूविंग अहेड, आगे चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 1 डन, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से समझ लेते हैं इसको भी यार। क्वेश्चन 2 है, द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0। हमको क्या गिवन है बेटा? हमको गिवन है A4। फोर्थ टर्म को लिखा जाता है A4। क्या लिखा जाता है सर? A4 इज इक्वल टू 0, है ना? A4 का फॉर्मूला क्या होता है? अगर तुम ध्यान करो, A प्लस n माइनस 1d, n बेटा 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 यानी 3। A प्लस 3d 0 है बेटा। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? टू प्रूव क्या प्रूव करना है सर? प्रूव दैट 25th टर्म, ये प्रूव करना है सर। 25th टर्म जो होगा A25 इज 3 टाइम्स, इसका मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स मतलब 3 इंटू 11th टर्म A11। ठीक है, ओके सर, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चों। यहां से A की वैल्यू निकाल लो, 3D यहां जाएगा बेटा, माइनस का 3D हो जाएगा, A की वैल्यू एक तरह से आ गई -3D। बेटा अब खेल खत्म, क्वेश्चन छोटा सा हो गया। अब देखो LHS RHS चेक करते हैं बेटा, ठीक है? लेट अस कैलकुलेट LHS RHS सेपरेटली। LHS कैलकुलेट करते हैं सर। LHS है A25 और A25 25वां टर्म होता है जिसका फॉर्मूला बनेगा A प्लस 25 माइनस 1D, n माइनस 1D, याद है ना? तो n की जगह 25 आएगा, 25 माइनस 1 24, ये हो गया D। A की जगह -3D लिखो बेटा, A की जगह -3D लिखा, इज इक्वल टू कह रहा हूं यार, सॉरी, प्लस 24D, और ये कैलकुलेट करने पर आया 21D। तो सर LHS आया 21D आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ A। चलिए सर RHS कैलकुलेट करते हैं। RHS, चलो RHS क्या है सर? 3 इंटू A11, 3 इंटू A11 मतलब 11th टर्म। सर 3 वैसे ही लिखेंगे, इंटू A11 होगा A प्लस n माइनस 1D, n 11 है, 11 माइनस 1 होगा 10D, तो A प्लस 10D आएगा बेटा, A प्लस 10D। ठीक है, तो 3 की जगह 3, A की जगह सर हमें क्या लिखना है? A की जगह -3D, -3D प्लस 10D, ब्रैकेट क्लोज, ये 7D हो गया, 3 इंटू 7D, तो आंसर आया 21D। ठीक है, दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। दोनों इक्वल आए, लास्ट में लिख देना हैंस प्रूव्ड LHS इक्वल RHS, हो गए दोनों इक्वल। हैंस प्रूव्ड। ठीक है भाई, लीजिए, सो दिस इज डन, खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 2। सामने से हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट लो। कई बच्चे स्क्रीनशॉट लेते हैं इसलिए मैं सामने से हट जाता हूं। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 पे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों, ठीक है? चलिए 3 देखते हैं। इरेज क्वेश्चन 3 आ गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। द 7th टर्म ऑफ एन ईपी इज 20। A7 दिया है बच्चापन को, क्या गिवन है? गिवन इज A7। 7th टर्म को A7 से डिनोट किया जाएगा। A7 हमें 20 दिया गया है दोस्त। जैसे ही आप A7 20 लिखोगे, इसके नीचे इसका फॉर्मूला भी ओपन कर लो। फॉर्मूला ओपन करोगे दोस्त तो A प्लस n माइनस 1D, n यहां पर 7 है, 7 माइनस 1 हो जाएगा 6D। नेक्स्ट, इट्स 13 टर्म इज 32। A13 भी दिया है सर,
इज इक्वल टू 32, है ना। A13 के नीचे भाई इसका फॉर्मूला खोल दो, a प्लस n माइनस 1, n है 13, 13 माइनस 1 12, तो a प्लस 12d इज इक्वल टू 32। सर ये इक्वेशन 1 बना दो, ये इक्वेशन 2 बना दो। अब 2 से 1 या 1 से 2 किसी को भी माइनस कर दो, आराम से चीजें निकल आएंगी। सेकेंड वाली लिखता हूं, a प्लस 12d इज इक्वल टू वी हैव 32, और यह a प्लस 6d इज इक्वल टू 20। ठीक है, चलो भाई, तो सर जल्दी से कैलकुलेशन करते हैं और माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट, है ना। माइनस करने से क्या होता है, नीचे वाली इक्वेशन जो भी रखो आप, इसको नीचे रखो या इसको, किसी को भी नीचे रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिंबल्स चेंज करने पड़ेंगे बस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस a माइनस a कट गया। व्हाट डू वी हैव, वी हैव 6d। कैसे 6d? 12d में से माइनस 6d करोगे 6d आएगा, 32 में से माइनस 20 करोगे 12 आएगा, 6 वहां जाएगा, डिवाइड करेगा 12 को, 12/6 बेटा आंसर आएगा 2। आंसर तो नहीं, d आ गया 2, कॉमन डिफरेंस आ गया सर 2। ठीक है, अब क्या करें सर, कॉमन डिफरेंस आ गया 2, किसी भी इक्वेशन में d रख दो, जैसे a प्लस 6d है किसी भी इक्वेशन में, इज इक्वल टू अपने पास सर 20 था। ठीक है, यहां सर हम d का वैल्यू 2 रख देंगे, a प्लस 6 इंटू डी मतलब 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 20। 6 2 ज़ा 12, a प्लस 12 इज इक्वल टू 20। 12 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, a इज इक्वल टू 20 माइनस 12, 8 आ गया बेटा, a 8 आ गया। अब सर आपने a और d क्यों निकाला बेटा, वही तो पूरी जड़ है क्वेश्चन की, ये दोनों ही तो पूरे क्वेश्चन की जड़ है बेटा, यही तो समझना है अपन को। ठीक है, तो सर अब हमें निकालनी है AP, तो हम AP कैलकुलेट करेंगे। वो कह रहे हैं भैया AP निकालो, फाइंड दी AP। तो AP पता भी तो होनी चाहिए कि बनती कैसे है, AP पता भी तो होनी चाहिए कि सर बनती कैसे है ना। तो सर AP एक्चुअली ये होती है A, फिर दूसरा टर्म होता है सर A प्लस D, फिर तीसरा टर्म होता है A प्लस D, मतलब इसमें D ऐड हो जाएगा तो 2D बन जाएगा। फिर चौथा टर्म होता है A प्लस एक और D बढ़ जाएगा 3D, ऐसे बढ़ता जाएगा और AP बनती जाएगी। समझ में आ गई बात, ऐसे ही AP बनती है बेटा। ये होगा 4 टर्म्स हो गए, 4 बहुत होते हैं बेटा, 4 लिख दो बहुत है। A क्या आया, A आया सर अपना, कहां चला गया भाई, A आया 8, A प्लस D, D कितना था अपना, D 2 था ना, तो 8, A हो गया 8 और D हो गया 2, 8 प्लस 2 सर 10, ये 10 आ गया। A प्लस 2D, A 8 है प्लस 2 इंटू D, D भी 2 है बेटा, 2 2 ज़ा 4, तो सर यहां पर हम लिखेंगे 8 प्लस 4, ये आएगा 12। D ऐड करते जाओ यार, इसमें D ऐड कर दो, आ जाएगा 14। 8 प्लस 6, तो ये आ गया सर 14। बेटा AP आ गई अपनी, AP इज 8 10 12 14, 8 10 12 14 डॉट डॉट डॉट, भाई ये हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया, बस 4 निकाल लो, वैसे तो 3 निकाल लोगे ना टर्म्स, 8 10 और 12 भी निकाल लोगे और डॉट 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 लगा दोगे, तब भी इट इज फाइन, तब भी बढ़िया रहेगा। ठीक है, डन। चलो मूविंग अहेड, आगे चलते हैं सर, इसको जल्दी से इरेज करें। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा सर, जल्दी से देखिए क्या है सर, फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द सीरीज। बेटा एंड, फर्स्ट पार्ट में मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया है। देखो एक होता है कि भैया शुरू से 10th टर्म निकालो, यहां से स्टार्टिंग से 10th टर्म निकालो, एक होता है एंड से 10th टर्म निकालो, ये एंड है, यहां से 10th टर्म निकालो। तो एंड और स्टार्टिंग वाले फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, है ना। स्टार्टिंग वाला क्या होता है देखना, ध्यान देना, nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, nth टर्म सिर्फ इतना लिखकर आ जाए, या nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग लिखकर आ जाए,
तो हमें फॉर्मूला बेसिक वाला यूज करना पड़ता है जो आप सभी को रटा हुआ है, लर्न है। क्या है सर? ये सर जाता है बाय द फॉर्मूला an, ये होता है nth टर्म, ठीक है। तो ये होगा सर a प्लस n माइनस 1d, ये होता है, राइट। लेकिन इस क्वेश्चन में एंड, फ्रॉम एंड, तो सर वो भी देख लेते हैं, चलो वो भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द सीरीज, लास्ट से, तो ये क्या होगा? इसको an नहीं पढ़ेंगे अब इसको ln पढ़ेंगे, लास्ट से n इज इक्वल टू a नहीं आएगा, l आएगा और यहां माइनस हो जाएगा, l माइनस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला यहां पर अपनाना है बेटा, लास्ट से 10वां टर्म, मतलब दे आर आस्किंग l10 का फॉर्मूला बनेगा l माइनस 9d, ये बनेगा। 9 कैसे आया सर? अरे यहां अगर 10 लिख रहे हो तो यहां भी 10 आएगा ना, 10 माइनस 1 9, तो l माइनस 9d, बिल्कुल सही बात है। यहां l क्या है सर? लास्ट टर्म ये है बेटा 254, ये लास्ट है, 254 लास्ट है। और d क्या है सर? a से हमें कोई लेना देना ही नहीं है। d होता है बेटा किसी भी टर्म से उसके पीछे वाला माइनस कर दो, 9 से उसके पीछे वाला 4 वाला माइनस कर दो, 5 आ जाएगा l, d आ जाएगा 5, है ना। 9 माइनस 4 करोगे 5 आएगा, 14 माइनस 9 करोगे तब भी 5 आएगा। तो सर l10 निकाल लेते हैं, 10th टर्म फ्रॉम लास्ट, तो लास्ट है अपना 254, ठीक है सर। 254 माइनस 9 इंटू डी है सर 5, ठीक है। 9 5 45, 254 माइनस 45, तो 209 आएगा आई गेस, यस 209 होगा, 209 आंसर। ये है लास्ट से 10th टर्म, ठीक है। और स्टार्टिंग से 10th टर्म निकालना हो तो भाई ये वाला फॉर्मूला लगा और बताओ मुझे कमेंट में क्या आएगा स्टार्टिंग से 10th टर्म। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसको इरेज कर दें सर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में ऐसा, इसी टाइप का क्वेश्चन, ये एग्जैक्टली नहीं, इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। हाउ मैनी, फाइंड हाउ मैनी, जब ये हाउ मैनी आ जाए ना तो समझ जाना काउंट ऑफ नंबर्स बोल रहे हैं, वो काउंट ऑफ नंबर्स पूछ रहे हैं, वो काउंट पूछ रहे हैं, ठीक है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। बच्चों 2 डिजिट नंबर शुरू कहां से होते हैं सर? सबसे पहला 2 डिजिट नंबर है 10, फिर आता है 11, 12, 13, 14, ये चलता जाएगा, और लास्ट 2 डिजिट नंबर है 99, ठीक है। ये तो ऑल 2 डिजिट नंबर्स हो गए। अब इनमें से वो नंबर हमें चूज करना है, छांट के लिखना है जो 6 से डिविजिबल हो। सर 10 नहीं होता है, ना ही 11 होता है, 12 होता है। तो इस सीरीज में, इस क्वेश्चन में जो सबसे पहला टर्म आएगा, सीरीज जो हम बना रहे हैं बच्चों, वो आएगा 6, है ना, वो आएगा 6। हम एपी बना रहे हैं, वी आर फॉर्मिंग एन एपी, और एपी ही होगी, ये बताता हूं क्यों, सुनो। इन्होंने कहा कि 6 से डिवाइड होने वाले 2 डिजिट वाले कितने नंबर्स होते हैं, कितने नंबर्स होते हैं, ठीक है, देखना। तो भैया सबसे पहले आएगा 12, 2 डिजिट का 6 से डिवाइड होने वाला, फिर आएगा सर ऐड कर दो, 6 ऐड कर दो 18, फिर 6 ऐड कर दो 24, है ना, 12, फिर 6 ऐड कर दो 18, फिर 6 ऐड कर दो 24, ऐसे चलता जाएगा। कहां तक सर? देखते हैं सर। 99 तो नहीं है डिविजिबल 6 से, 98 है क्या? 98 भी नहीं है, पीछे आएंगे बेटा, 100 पे नहीं जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। 97 नहीं है, 96 है, यस 96 है। तो लास्ट नंबर 2 डिजिट वाला जो 6 से डिविजिबल है वो 96 है। कैसे पता लगाया? मन में डिवाइड कर लिया, छोटा सा डिवीजन है ना। 99 को जब मैंने 6 से डिवाइड करा तो 3 रिमाइंडर बच रहा था, फिर 98 को डिवाइड करा तो 2 रिमाइंडर बच रहा था, फिर 97 को डिवाइड करा 1 रिमाइंडर बच रहा था, 96 को डिवाइड किया कोई रिमाइंडर नहीं बचा, पूरी तरह से डिवाइड हो गया। 96 6 से डिवाइड होने वाला 2 डिजिट का आखिरी नंबर है, ठीक है सर। अब मैं तुमसे कहूं, गौर से सुनना, अब मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दे रहा हूं बच्चों, देखना। मैंने कहा बेटा ये
ये और ये। बताओ कितने नंबर्स हैं ये, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? तो आप कहोगे सर 1 2 3 4, 4 नंबर्स हैं। ठीक है, इसकी जो पोजीशन है, इसकी फोर्थ पोजीशन है, ये A4 है, तो जो इसकी फोर्थ पोजीशन है, टोटल नंबर, टोटल काउंटिंग ऑफ नंबर्स भी वही होगा। ऑब्वियस सी बात है, लास्ट में जो नंबर है उसके लिए जो n है, उसकी जो प्लेस है, वही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बता देगा। ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर आपको इसका n पता चल गया कि ये कौन से नंबर पे है, इसका n पता चल गया अगर आपको, तो पता चल जाएगा इस पूरी सीरीज में कितने टर्म्स हैं, और वही हमसे पूछा जा रहा काउंट ऑफ नंबर्स, काउंट ऑफ टर्म्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना? ठीक है सर, ओके। तो बेटा यहां पर a क्या होगा? a होगा फर्स्ट टर्म 12, d क्या होगा? d तो 6 होगा। सर कैसे होगा 6? अरे भाई 6 6 का डिफरेंस चल रहा है ना, देखो, है ना? 18 माइनस 12 करो, 18 माइनस 12 करेंगे सर 6 आएगा। ठीक है, a 12 d 6 ऐसे चलता जाएगा सर, राइट? ओके सर, an हमने 96 ले लिया, an इज इक्वल टू 96, इसका n निकालेंगे, इसका जो भी n होगा वही टोटल नंबर ऑफ द काउंट्स, टोटल काउंट ऑफ द नंबर्स आ जाएगा कि भैया 6 से डिवाइड होने वाले 2 डिजिट के इतने नंबर्स हैं। सॉरी, इसके नीचे इसका फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 96। a क्या है सर? a है 12, ठीक है 12 लिखते हैं, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, d क्या है सर? d 6 है, इज इक्वल टू 96। 6 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 12 प्लस 6 इंटू एन 6n, 6 इंटू 1 माइनस का 6 इज इक्वल टू 96। ठीक है, 12 माइनस 6, 6 हो गया, 6n प्लस 6 इज इक्वल टू 96। 6 वहां जाएगा, माइनस हो जाएगा, 6n इज इक्वल टू 96 माइनस 6, 90 आया। 6n इज इक्वल टू 90, n इज इक्वल टू 90 अपॉन 6, 15, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, n 15 आया। मतलब इस पूरी सीरीज में इस 96 का जो पोजीशन है, जो प्लेसिंग है, वो है 15th टर्म, ये 15वां टर्म है, 15th टर्म। तो इसका मतलब अगर 96 15th प्लेस पर है तो इसमें टोटल 15 नंबर्स होंगे। तो हमारा आंसर आ गया टोटल 15 नंबर्स आर देयर, टोटल 15 नंबर्स, 15 नंबर्स है टोटल, टोटल 15 नंबर्स, total 15 numbers of 2 digits are divisible by 6. are divisible by 6. ठीक है, टोटल 15 टर्म्स हैं। भाई देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, बहुत संभावना है कि ये आएगा। ठीक है, चलो, मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। ठीक है, 5th हो गया, चलिए सर 6th पे चलते हैं। इरेज करते हैं इसको, ये 6th क्वेश्चन। How many natural numbers are there between 200 and 500 which are divisible by 7? मेरे प्यारे बच्चे, पहले तो बिटवीन की बात हो रही है, पहले तो बिटवीन का मतलब समझो 200 और 500 इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, इनके बीच के नंबर्स। मतलब हम जो नंबर्स ले सकते हैं वो 201 से ले सकते हैं, 201, 202, 203 एंड गोज ऑन। ठीक है, कहां तक? 500 बिटवीन की बात हो रही है तो 499 तक लिए जा सकते, कॉमा 499। ठीक है, अब ये तो टोटल नंबर्स हो गए। अब इनमें से वो नंबर सेलेक्ट करके लिखो जो 7 से डिविजिबल हो। बेटा
इनमें से वो नंबर सेलेक्ट करना है जो 7 से डिविजिबल है। जैसे 201 है, अगर आप 201 को 7 से डिवाइड करोगे तो यू विल फाइंड 7 2 जा 14 बचा 6, 61 नहीं होगा। अब 203 होगा बेटा, 203 होगा डिवाइड। कैसे? अगर ये 3 होता तो ये 63 हो जाता, 7 9 जा 63। तो हमें समझ में आ गया 201 7 से डिविजिबल नहीं है, 202 भी नहीं है। पहला नंबर जो इन सीरीज इस क्वेश्चन में हमें यूज करना है वो है 203 जो 7 से डिविजिबल है। बात समझ में आ गई? 203 जो 7 से डिविजिबल है। ऐसे बच्चों नेक्स्ट होगा 210, 7 ऐड करते जाओ बस। नेक्स्ट होगा 217, नेक्स्ट होगा बच्चों 224, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, लास्ट नंबर और पता करना है सर। लास्ट नंबर जो आएगा वो 7 से जो डिविजिबल होगा वो कौन सा होगा? 499 को अब हम डिवाइड करेंगे 7 से। 499 को हम 7 से डिवाइड करेंगे बेटा। ठीक है, 499 को हम 7 से डिवाइड करेंगे और पता करेंगे कि भैया क्या माजरा है, क्या दिक्कत है। ठीक है, 7 7 जा हुआ 49, ये कट हो गया, ये आया 9, 7 1 जा ये हुआ 7, ये बचा 2। ये जो 2 बच रहा है ना, देखो आप 499 के आगे नहीं जा सकते। 500 501 502 आगे नहीं जा सकते, आपको पीछे आना पड़ेगा। यू कैन कम बैक, आप पीछे आ सकते हो। ठीक है, तो 498 497 497 काम कर जाएगा। क्यों सर? ये 2 जो एक्स्ट्रा रिमाइंडर बच रहा है ये एक्स्ट्रा है, इसको हटाओ। 499 से इस रिमाइंडर को हटाओ, 497 बचेगा। डिवाइड करके देख लो, 497 डिवाइड करके देख लो सर। 497 को हम डिवाइड करते हैं काहे से बेटा? 7 से। 7 7 जा 49, ये कट हो गया, 7 को उतार लो, 7 1 जा 7, देखो पूरी तरह से डिवाइड हो गया ना। तो 749 आखिरी नंबर होगा जो डिवाइड हो जाएगा 7 से इस गिवन सीरीज के अकॉर्डिंग। तो 749 इज द लास्ट नंबर, 497 सॉरी। ठीक है सर, डन? यस सर। ठीक है, तो बेटा गौर से सुनना, इन्होंने पूछा ये कितने नंबर्स हैं, ये जो आपकी सीरीज आई ये कितने नंबर्स हैं, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर। तो बेटा ये क्या है सर? ये है A1, तो इसकी पोजीशन या प्लेसिंग हुई 1, A1। A1 को A भी बोलते हैं सर। ये हुआ A2, इसके लिए N है 2, है ना सर। ये हुआ A3, इसके लिए N है 3। A4 A5 A6 पता नहीं कितने हैं सर, पता नहीं है ये कौन सा नंबर है, तो इसके लिए AN लिख दो और आपको N निकालना है। यू हैव टू फाइंड N। अगर आपको इसकी पोजीशन पता चल गई, इस लास्ट वाले नंबर की पोजीशन पता चल गई कि ये कौन सी प्लेसिंग पे बैठा है, तो बेटा हम बोल देंगे कि इस पूरी सीरीज में उतने ही नंबर्स हैं। हम ये बोल सकते हैं कि उतने ही नंबर्स हैं। ठीक है, चलिए सर। AN इज इक्वल टू 497। AN के नीचे फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1D इज इक्वल टू 497। चलो सर, A क्या होगा? A फर्स्ट टर्म में, दैट इज 203। D क्या होगा? कॉमन डिफरेंस, 7 7 का डिफरेंस है, क्योंकि 7 से डिविजिबल है ना। इससे इसको माइनस करो। भाई ये कैसे आया था? हमने इसमें 7 ऐड करा, फिर 7 ऐड करा, फिर 7 ऐड करा, ऐसे ही तो लाए थे ना। 7 से डिविजिबिलिटी है। तो सर 210 से जब आप 203 माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा। वैसे भी 7 से डिविजिबल है तो 7 ही आएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, चलो यहां पुट करते हैं। A है 203 प्लस ब्रैकेट N माइनस 1 इंटू D 7 है, इज इक्वल टू 497। डन? यस सर। 7 अंदर मल्टीप्लाई करो, 203 7 इंटू N 7N माइनस 7 1 जा 7 इज इक्वल टू 497। 203 से 7 माइनस करोगे
194 आएगा, 194 नहीं सॉरी 196, 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, प्लस 7n इज इक्वल टू 497। 196 को वहां ट्रांसफर करो, 7n इज इक्वल टू 497 माइनस 196, ठीक है। चलो 7n इज इक्वल टू, माइनस करेंगे, 7 में से 6 गया 1, 9 में से 9 गया 0 एंड वी हैव 4 में से 1 गया 3, n इज इक्वल टू 301 अपॉन 7, 301 अपॉन 7, 7 4 जा 28, 29 30, 7 3 जा 21, 43। मतलब गौर से सुनना, ये जो टर्म है ना 497 आखिरी टर्म, ये 43 नंबर पे है, 43rd नंबर है ये, 43rd टर्म, A43 निकला बेटा, ये A43 निकला दोस्त, ये क्या निकला सर? A43। तो जब इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3 और इसकी 43 पोजीशन है, तो इसका मतलब इस पूरी सीरीज में 43 टर्म्स हुए। यस सर, तो हमारा आंसर क्या हुआ? हमारा इसका आंसर हुआ 43 numbers are divisible by 7 are divisible by 7 between 200 and 500, between 200 and 500। ठीक, चलो डन। क्वेश्चन 6 कंप्लीटेड। तो क्वेश्चन 6 भी देख लो बेटा, एक बार नजर तो मार ही लो एटलीस्ट, है ना। चलो 7th क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। अगेन एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? बेटा पहले तो 2 डिजिट नंबर शुरू कहां से होते हैं? 10 से। सबसे पहला 2 डिजिट नंबर 10 है। 11 12 13 14 15 16 कहां तक जाता है? 99 तक। ठीक है, अब हमें इन सारे नंबर्स में से वो नंबर सेलेक्ट करके लिखना है जो 3 से डिविजिबल हो। क्या 10 होता है? नहीं होता है। क्या 11 होता है? नहीं होता है 3 से डिविजिबल। क्या 12 होता है? हां होता है। तो वी विल राइट, सबसे पहला जो हमारी सीरीज आएगी उसका सबसे पहला टर्म होगा 12। 3 से डिविजिबल की बात हो रही ना बेटा, तो 3 ऐड करते जाओ बस। 12 में 3 ऐड करो 15, 15 में 3 ऐड करो 18, 18 में 3 ऐड करो, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। बेटा लास्ट में देखो, क्या 99 3 से डिविजिबल है? जो लास्ट 2 डिजिट नंबर है, हां सर ये 3 से डिविजिबल है। डिवाइड करके देख लेना। तो सर 99 विल ऑल्सो बी द लास्ट पार्ट ऑफ अवर सीरीज। इस सीरीज का आखिरी पार्ट 99 हो गया। अब वो पूछ रहे इस सीरीज में बताओ बेटा कितने नंबर्स हैं, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर। तो बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि यार ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये A1 है, दिस इज A1। ये क्या है बेटा, तो आप कहोगे सर ये A2 है, दिस इज A2, दिस इज A3, A4 A5 A6 A7, मुझे नहीं पता कितने हैं, और ये AN क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। अगर अपन ने ये n निकाल लिया दोस्त, अगर अपन ने ये n का वैल्यू निकाल लिया, अरे भैया अच्छा सा सर्किल बन जा, तो n, ये n 99 की इस सीरीज में पोजीशन बता देगा, प्लेस बता देगा। वही तो टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग्स होंगे, यही तो टोटल काउंटिंग होगी भैया। 1 2 3, अगर मैं इतने लिख दूं तो 18 की पोजीशन 3rd है, तो ये 3 नंबर्स हैं। इसकी पोजीशन मान के चलो 20 आई, A20 आया, तो ये पूरे टोटल 20 टर्म्स हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल चलो फाइंड करते हैं कि इस 99 की पोजीशन या प्लेसिंग क्या है। ठीक है सर, ओके चलो भैया, AN इज इक्वल टू 99,
ए एन के नीचे इसका फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1d इज इक्वल टू 99। ठीक है, ओके। ए के नीचे भैया ए क्या है, 12 है, 12 है, प्लस एन माइनस 1d, एन क्या है, अरे एन तो निकालना ही है सर, एन माइनस 1, और डी क्या है भैया, डी, चलो देखते हैं सर। ए अपना 12 है, फर्स्ट टर्म इज 12, कॉमन डिफरेंस 3 है बेटा, 3 कैसे आया, 3 से डिविजिबल है ना, ये अपन कैसे लाए थे, 3 ऐड करके, 3 ऐड करके, तो इससे ये माइनस कर दो 3 आ जाएगा, तो ये 3 आ गया, इज इक्वल टू सर 99। 3 का मल्टीप्लाई करो अंदर, तो 12 प्लस 3 इंटू एन, 3n माइनस 3 1 जा 3, माइनस का 3 इज इक्वल टू 99। 12 माइनस 3 हो जाएगा 9, 3n प्लस 9 इज इक्वल टू 99। 9 वहां जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3n इज इक्वल टू 99 माइनस 9, ठीक है, माइनस हो जाएगा उधर जाके, तो 3n इज इक्वल टू 90, n इज इक्वल टू 90 अपॉन 3, 30। इसका मतलब सर ये जो 99 बैठा हुआ है ना, ये बदमाश सर, ये 99 एक्चुअली 30th टर्म है, ये 30वां नंबर है, 30th टर्म, और अगर इसकी प्लेसिंग, इसकी पोजीशन 30 है कि सर ये 30वें नंबर का टर्म है, तो बेटा इस टोटल, इस पूरी सीरीज में 30 नंबर्स हैं, 30 नंबर्स हैं, वी विल से देयर आर टोटल ऑफ 30 नंबर्स डिविजिबल बाय 3। 30 numbers, 30 numbers of 2 digit, 30 numbers of 2 digits are divisible by 3, are divisible by 3, are ये भाई, ठीक है, डन। चलो भाई, ये भी हो गया कंप्लीट 7th। लेट अस मूव ऑन टुवर्ड्स 8। चलिए 8 पे चलते हैं सर, लेट अस मूव ऑन टू 8, 9, 10, 3 और हैं, फिर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये 8 है, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अब 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स की बात हो गई, अभी 2 डिजिट खेल रहे थे, अब 3 डिजिट के नेचुरल नंबर्स हो गए। सुनना मेरी बात, सबसे पहला काम होता है 3 डिजिट कहां से लेकर कहां तक हैं ये पता करना है। तो सर सबसे पहला 3 डिजिट का नंबर है 100 एंड दे विल गो अप टू 999। 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है 999। अब इनमें से हमें वो सीरीज खींच के लानी है, वो 3 डिजिट नंबर्स खींच के लाने हैं जो 7 से डिविजिबल हो। चलो पता कर लेते हैं सर। सबसे पहला 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो क्या है, वो अपन को पता चलेगा 100 को 7 से डिवाइड करके। 7 1 जा 7, 3 बचा, ये 0 आ जाएगा बेटा, बस ये 5 होना चाहिए। 105 आया अपना पहला नंबर, बताता हूं कैसे। अब 7 से 30 तो डिवाइड नहीं हो सकता, ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाता है, 30 से थोड़ा आगे हो, आगे सर 35 होता है, 7 5 जा 35, आगे लेना पड़ेगा, पीछे नहीं जा सकते। पीछे अगर जाएंगे तो फिर तो 28 चाहिए, फिर तो माइनस करना पड़ेगा 2। 28 अगर चाहिए आपको 2 कम करना पड़ेगा, तो 100 से 2 कम करना पड़ेगा, वो 98 बन जाएगा, 3 डिजिट का नंबर रहेगा ही नहीं, आगे जाना पड़ेगा। 30 है सर, 7 5 जा 35 होता है, इसका मतलब यहां अगर 35 होता तो मजा आ जाता। इसका मतलब अगर ये अपन 0 हटा दें, यहां जो 0 था वो हटा दें, और यहां 5 होता, सपोज ये 5 होता सर, तो ये 5 होता, ये भी 5 हो जाता, और अगर ये 5 होता तो 7 5 जा 35 हम कर देते और ये आराम से कट हो जाता। तो 105 हमारी सीरीज का, हमारी इस क्वेश्चन की असली सीरीज का पहला टर्म आ गया 105। ठीक है सर। अब 7 ऐड करते जाओ, 7 से डिविजिबिलिटी है ना, 7 ऐड करोगे 112 आएगा, फिर 7 ऐड करोगे 119 आएगा, फिर 7 ऐड करोगे तो चलता जाएगा। ठीक है सर, डॉट 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 कॉमा।
आखिरी टर्म देखते हैं 3 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल हो। ठीक है, आखिरी टर्म 3 डिजिट का सबसे आखिरी टर्म होता है 999। देखें ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। 7 1 जा 7 बचा 2, 9 को नीचे लेकर आओ। 7 4 जा 28 बचा 1, इस 9 को नीचे लेकर आओ। बेटा 7 से 19 तो डिविजिबल होता नहीं है, 7 से 19 तो डिविजिबल होता नहीं है। हाँ 21 होता है सर, 7 3 जा 21 होता है। अगर ये 2 और एक्स्ट्रा होता, अगर हम यहां 2 और बढ़ा देते, सुनना गौर से, अगर 2 और बढ़ा देते तो ये 21 आता, पक्का 21 आता, और फिर हम इसको डिवाइड कर सकते थे। अगर यहां 2 बढ़ाना है, 21 बनाना है, इसको 2 और बढ़ाना है, 2 बढ़ाना पड़ेगा ना, तो यहां भी 2 बढ़ाना पड़ेगा। अगर अपन ने इसमें 2 बढ़ा दिया तो 1001 बन जाएगा बेटा, ये 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, हमें 3 डिजिट में ही रहना है। तो सर इसका मतलब अब 19 से आगे तो हम जा नहीं सकते, 21 तो अलाउड ही नहीं है। तो 19 से पीछे कौन सा नंबर है जो डिवाइड होगा सर, तो वो 14 है, 7 2 जा 14। 19 से आगे अगर ऐसा नंबर देखना है जो 7 से डिविजिबल हो तो वो 7 3 जा 21 है। 21 अपन नहीं ले सकते, आगे का नंबर नहीं ले सकते, नहीं तो ये ज्यादा हो जाएगा, 3 डिजिट से आगे पहुंच जाएगा, तो हम पीछे लेना पड़ेगा। तो 7 2 जा 14 है। फिर सर 19 14 कैसे हो सकता? अगर ये 4 होता, ये 9 नहीं होता, ये 4 होता, ये 994 होता तो 4 नीचे उतरता, ये 14 हो जाता, डिवाइड कर देते। तो इसका मतलब 994 हमारा आखिरी नंबर हुआ जो 7 से डिविजिबल होता है। बेटा मेन खेल तो ये सीरीज निकालने का ही है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? मेन गेम तो ये है बेटा, इस सीरीज को सेलेक्ट करना ही तो मेन गेम है। सर ये क्या हुआ? दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, दिस इज ए, जिसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं 105। ये सेकेंड टर्म है, कॉमन डिफरेंस निकालो, 112 से 105 माइनस करोगे 7 ही आएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 7 ही चल रहा है, तो ये आया 7। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ऐसे चलता 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 चलता। ये कौन सा टर्म है भाई? सर पता ही नहीं है कौन सा है, तो ए एन लिख लो भाई, पता ही नहीं कौन सा है, ए एन लिख लो। एन हमें पता ही नहीं है, एन पोजीशन होती इसकी। अगर यही पता चल गया फिर तो वही तो आंसर होगा। अगर हमें 994 का एन पता चल गया, एन मतलब प्लेस, कि कौन से नंबर पे ये बैठा हुआ है, वही तो आंसर होगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी वही होगा। निकालते हैं सर। ए एन इज इक्वल टू 994, ए एन के नीचे इसका फॉर्मूला विच इज ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1d इज इक्वल टू 994। ए क्या है सर? ए है 105, तो इसके नीचे 105 लिखेंगे, प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी, डी 7 चल रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू 994। 7 अंदर मल्टीप्लाई करो, 105 प्लस 7 इंटू एन इज 7n माइनस 7 1 जा 7 इज इक्वल टू 994। ठीक है सर, 7n को 7n लिखो, 105 माइनस 7 विल बी हाउ मच? इट विल बी 98, प्लस का 98 इज इक्वल टू 994। 98 को वहां भेजो, 7n इज इक्वल टू 994 माइनस 98। ठीक है, 994 माइनस 98। ठीक है सर। ओके, तो 7n इज इक्वल टू 14 में से 8 गया बेटा, बचा अपना 6, 10 में से 9 गया, बचा 1, नहीं 94 गया तो 900 बचा, 896 आएगा, 896 बेटा। ठीक है, 896।
ये आया 896, माइनस करके देख लेना, 14 में से 8 गया 6, 9, ठीक है। डिवाइड करेंगे बेटा 7 से तो n आ जाएगा, n इज इक्वल टू 896 अपॉन 7, 7 1 जा 7, ठीक है, 1 बचा, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, n आया बेटा 128, यानी 128वां नंबर है। ओफो, n आया बेटा ये 994, जो n है, जो पोजीशन है ना इसकी, ये 128th नंबर है भाई, 128th। ओ भाई समझ रहे हो, इसके लिए जो n है दैट इज 128th, ठीक, दिस इज 128th n फॉर 994। तो आंसर आया कि सर 3 डिजिट के वो नंबर्स, 3 डिजिट के वो नेचुरल नंबर्स जो 7 से डिविजिबल हैं, वो टोटल है 128। 128 numbers are there of 3 digits which are divisible by 7. 128 numbers of 3 digits are divisible by 7. ठीक है, ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 8 ऑल्सो। सामने से हट जाता हूं, जल्दी से समझ लो भाई। डन, चलिए आगे चलते हैं सर। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 और जल्दी से इसको फिनिश करते हैं, ठीक है। ये रहा 9th। देखो बेटा, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 9। इजी है ना, 3 डिजिट के नंबर, वही पिछला वाला जैसी क्वेश्चन है। 3 डिजिट के नंबर सर 100 से शुरू होते हैं और 999 तक जाते हैं, ठीक है, गोज अप टू 999। इनमें से हमें वो नंबर्स चूज करने हैं अपनी सीरीज के लिए जो 9 से डिविजिबल हो। पता करते हैं पहला कौन सा नंबर है। 100 को 9 से डिवाइड कर दो बेटा। जैसे ही आप 9 से डिवाइड करोगे 100 को, 9 1 जा 9, बचा 1, ये 0 नीचे आएगा। सुनो, 9 से 10 तो डिवाइड होगा नहीं, तो आगे चलो 11 12 13 14 15 16 17 18 डिवाइड होगा। अगर ये 8 होता, अगर ये 108 होता, 8 समझ रहे हो ना, तो 8 नीचे आता, 18 हो जाता, डिवाइड हो जाता। तो पहला नंबर जो आया 108 आया, पहला नंबर जो आया वो 108 आया। जो एपी आएगी इस क्वेश्चन के लिए डेट विल बी बच्चों 108 से शुरू होगी। 108 पहला नंबर होगा बेटा। अब 9 ऐड करते जाओ, इसमें 9 ऐड करोगे 117, इसमें 9 ऐड करोगे 126, और 9 ऐड करते जाओगे तो ये बढ़ता जाएगा, सीरीज आगे चलती जाएगी। कॉमा, देखते हैं आखिरी नंबर कौन सा होगा, ठीक है। लेट अस सी विच इज द लास्ट नंबर, ठीक है। देखो, लास्ट नंबर निकालने के लिए 999 को 9 से डिवाइड करो, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो लास्ट नंबर 999 ही होगा। लास्ट नंबर विल बी 999 ओनली, क्योंकि ये पूरा डिवाइड हो रहा है 9 से, ठीक है। चलो ठीक है, चलिए भाई, ए हो गया 108, डी हो गया सर सेकंड से फर्स्ट माइनस करोगे 9 आएगा, 9 का ही डिफरेंस चल रहा है सर। ये गौर से देखना बेटा, ये जो है ना इसके लिए सर n 1 है ना, a 1 है ये, तो n इज इक्वल टू 1। सर ये जो है ना इसके लिए n इज इक्वल टू 2 है सर, है ना। ये जो है ना सर इसके लिए n इज इक्वल टू 3 है सर, n इसके लिए 3 है, a 3 है ये, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर बहुत सारे नंबर्स आ गए होंगे, वी डोंट नो कितने नंबर्स आए। इसके लिए n क्या है सर हमें नहीं पता, दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो इसको बेटा अपन an मान लेते हैं। an इज इक्वल टू 999, जो भी इसकी रैंक होगी, जो भी इसकी प्लेसिंग होगी, वही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बन के निकलेगा जो वो पूछ रहे हैं, ठीक है। an के नीचे इसका फॉर्मूला लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 999। a है 108, इसके नीचे 108 लिखेंगे, प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
कॉमन डिफरेंस बेटा 9 है तो 9 लिखेंगे इज इक्वल टू 999। ठीक है, ओके सर। मल्टीप्लाई कर दो 108 प्लस 9 इंटू एन 9 है, 9 इंटू 1 माइनस 9 इज इक्वल टू 999। ठीक है, चलो 108 से 9 माइनस होगा 99 बचेगा, 9 एन प्लस 99 इज इक्वल टू 999। 99 वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, 9n इज इक्वल टू 999 माइनस 99। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, माइनस कर दो 900 आएगा, 9n इज इक्वल टू 900 n इज इक्वल टू 100। सर n 100 आएगा, 900 अपॉन 9 डिवाइड हो जाएगा 100 आएगा, n 100 आ गया सर। मतलब ये कि सर जो 999 है ये A100 है, मतलब इसकी जो रैंक है, इसकी जो प्लेस है वो 100th टर्म है। ये 100th टर्म है। क्या है सर? ये 100वां टर्म है, n इसके लिए 100 है, 100th टर्म। तो अगर ये लास्ट वाला नंबर जो इस पूरी सीरीज का आखिरी नंबर है 100वीं प्लेसिंग पर बैठा है, तो इस पूरी सीरीज में यहां से लेकर यहां तक पूरी सीरीज में 100 नंबर्स ही होंगे। हमारा आंसर है इसका टोटल नंबर्स आर, हम क्या लिखेंगे 100 नंबर्स ऑफ 3 डिजिट। क्या लिखेंगे बेटा, आप भी लिख लेना 100 नंबर्स टोटल 100 नंबर्स आर देयर ऑफ 3 डिजिट्स विच आर डिविजिबल बाय 9। तो जल्दी से लिख लो बेटा, फिर वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट। ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया बच्चों? इसका आंसर आया टोटल, मैंने क्या बोला था, 100 टर्म्स। तो भाई इसका टोटल आंसर आया कि 100 टर्म्स या 100 नंबर्स लिख लो, टर्म्स नहीं लिखो, ठीक है। 100 नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स, 100 नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स are divisible by 9। are divisible by 9। ठीक है दोस्त, चलो इसको इरेज कर रहा हूं अब मैं, और चलते हैं आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चा, जल्दी देख ले और बढ़िया से अपन खत्म करते हैं यार इसको। फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस विच आर डिविजिबल बाय 2 and 5 बोथ। यार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया, जबकि इजी है एक तरह से देखा जाए तो। आपकी क्लास 6th की और 5th की इंफॉर्मेशन नॉलेज आपसे निकाली जा रही है। 2 और 5 दोनों से डिवाइड होने वाले नंबर्स पता कौन से होते? 2 और 5 दोनों से डिवाइड होने वाले नंबर्स वो होते हैं जो डिविजिबल बाय 10 हो बेटा, डिविजिबल बाय 10, जो डिविजिबल बाय 10 हो बेटा। समझ में आ गई बात? वो नंबर्स जो 2 and 5 बोथ दोनों से डिवाइड होते हैं वो 10 से डिवाइड होते हैं। और 10 से डिवाइड होने वाले नंबर्स क्या होते हैं बेटा? 10 से डिवाइड होने वाले नंबर्स के लास्ट में 0 होता है, लास्ट एंड विद 0, एंड विद 0, एंड्स विद 0। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि 101 और 999 के बीच में वो नंबर्स जो 2 and 5 यानी कि 10 से डिवाइड होते हैं कितने हैं? तो सर 101 और 999 के बीच में सबसे पहला नंबर जो 2 and 5 यानी 10 से डिवाइड होता है वो 110 है बेटा, 110 है। फिर 120 है, 10 10 10 बढ़ता जाएगा। फिर 130 है ना, बहुत बेसिक सी चीज है। 140, 150 ऐसा चलता जाएगा बच्चों। लास्ट में आएगा 990। 999 के पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 और 5 यानी कि 10 से डिविजिबल हो? 990, 990, 990, तो ये लास्ट होगा, है ना। इसमें बहुत इजीली अपन ने सीरीज निकाल ली। अब सर यहां पर ये जो पोर्शन है दिस इज A1 और इसके लिए n है 1। सर दिस इज A2 और इसके लिए n है 2। दिस इज A3 एंड इसके लिए n है 3।
ऐसे चलते जाएगा। ये क्या है नहीं पता, इसके लिए n नहीं पता, हमें an निकालना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा। तो सर an एक अननोन प्लेस वाला टर्म है 990, an की जगह बेटा वैल्यू पुट करेंगे a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 990। ठीक है, a, चलो भाई, तो a क्या है सर, a है 110 110 प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। डी आपको पता ही है यार, 10-10 का गैप चल रहा है ना, 10-10 का गैप चल रहा, तो 10 इज इक्वल टू 990। 110 को वहां भेज दो, n माइनस 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 990 माइनस 110 हो जाएगा, 880 हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 880 है ना, माइनस कर देना 880 हो जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा, ये डिवाइड करने जाएगा वैसे ही कट हो जाएगा। n माइनस 1 इज इक्वल टू 88, माइनस 1 उधर जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, 88 प्लस 1 89। तो भैया बात ऐसी है कि ये जो 990 है ये 89th टर्म है। कौन सा है सर, 89th टर्म है ये, समझे क्या, समझे कि नहीं, कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर ये आखिरी टर्म है, 89th टर्म है, तो इसका मतलब इस पूरी सीरीज में 89 टर्म्स होंगे टोटल। तो हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ सर देयर आर टोटल 89 टर्म्स या नंबर्स, देयर आर टोटल ऑफ 89 numbers. There are total of 89 numbers divisible by 2 and 5, divisible by 2 and 5, जो 2 और 5 दोनों से divisible हो, divisible by 2 and 5 both, between 101 and 999, between 101 and 999, दैट्स इट। ये था हमारा इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन। जल्दी से बेटा इसको चेकआउट कर लो सो दैट वी में मूव ऑन टू नेक्स्ट और खत्म करें यार इस सेशन को, ठीक है। चलिए, आई होप आपको यार ये मजा आया होगा, ये सेशन अच्छा लगा होगा। एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस पे हमने फोकस किया है। एंड अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए तो कमेंट्स में मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा और बताइएगा ये सेशन कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना सो दैट वो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना सीख जाएं। और अगर एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं तो छोड़ के ना आए और बढ़िया तरीके से इसको परफेक्टली सॉल्व करके आए। भैया आंसर आपके 100% करेक्ट आएंगे अगर आप प्रॉपरली इन तरीकों से सॉल्व करोगे। स्कोर अच्छा करो, मेहनत करो, एग्जाम के लिए तैयारी करो और आगे बढ़ते चलो। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है सारे वीडियोस, आपकी पूरी क्लास। अगर आप क्लास 12 तक किसी भी क्लास में, आपको आपके हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के एजुकेशनल वीडियोस मिल जाएंगे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com पर और हमारे ऐप पर। ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, सर्च कीजिएगा मैग्नेट ब्रेन्स, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा और बढ़िया से उस पर भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। ट्यूशन फीस बचाओ भाई, ठीक है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।